क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को एक बेहतरीन कप्तान मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर करते हुए जाएं। दोस्तों, समाप्त हो चुका है कोलकाता नाइट राइडर्स बना मुंबई इंडियंस का तूफानी मुकाबला। तो आइए आप सभी को बताते हैं इस तूफानी मुकाबले की पूरी हाइलाइट्स। कोलकाता नाइट राइडर्स बना मुंबई इंडियंस का तूफानी मुकाबला। दोस्तों, सबसे पहले टॉस की अगर हम बात करें तो कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता और मुंबई इंडियंस को इस तूफानी मुकाबले में सबसे पहले बल्लेबाजी करने के लिए बुलाया। दोस्तों, शुरुआत की अगर हम बात करें तो शुरुआत ज्यादा कुछ बेहतरीन नहीं मिली मुंबई इंडियंस की टीम को। दोस्तों, एक और बार मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा खराब बल्लेबाजी के चलते आउट हुए। दोस्तों, उमेश यादव की इस शॉर्ट गेंद पर फंस गए रोहित शर्मा, जिसके चलते सैम बिलिंग्स जो कि विकेट कीपर बने थे इस मुकाबले में केकेआर की तरफ से, उन्होंने रोहित शर्मा की कैच पकड़ी और इस मुकाबले में रोहित शर्मा 3 रन बनाकर 12 गेंदों का सामना करते हुए खराब बल्लेबाजी कर कप्तान आउट होकर रह गए। बाद डेब्यूटेंट बल्लेबाज बेबी एबी डिविलियर्स, जिनका नाम है बिवर्ड ब्रेविस, ये भी इस तरीके से स्टंपिंग आउट हो गए। 29 रनों की तूफानी पारी खेलकर 19 गेंदों में वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर इस तरीके से स्टंपिंग आउट हो गए, जिसके चलते बेबी एबी डिविलियर्स 29 रन बनाकर 19 गेंदों का सामना करते हुए आउट हुए। उनके बाद दूसरे सलामी बल्लेबाज ईशान किशन ज्यादा देर मैदान पर टिक नहीं पाए। 200 कमिंस की सामने की गेंद पर शॉट तो काफी जोर से खेला था ईशान किशन ने, लेकिन सामने खड़े श्रेयस अय्यर की गोदी में जाकर गिरी गेंद, जिसके चलते ईशान किशन 14 रन बनाकर 21 गेंदों का सामना करते हुए अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। 200 उसके बाद मध्य क्रम में आए सूर्य कुमार यादव और यहां से मुंबई इंडियंस की कहानी पूरी तरह से पलट कर रख दी इन्होंने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से। 200 मुकाबले में सूर्य कुमार यादव ने काफी ज्यादा शानदार और बेहतरीन पारी खेली। 200 मुकाबले में 52 रनों की तूफानी पारी खेली सूर्य कुमार यादव ने सिर्फ 36 गेंदों में। अंत में आकर वो कमिंस की इस गेंद पर सूर्य कुमार यादव को इस तरीके से अपनी कैच से बैठे बिलिंग्स को और सूर्य कुमार यादव आउट हुए। उनके बाद तिलक वर्मा ने अंत तक बल्लेबाजी की इस मुकाबले में 38 रनों की नाबाद पारी खेली 27 गेंदों में और मैच को अंतिम ओवर में फिनिश किया कायरन पोलार्ड ने, जिन्होंने इस मुकाबले में 22 रनों की तूफानी पारी खेली, वो भी सिर्फ 5 गेंदों में, जिसमें आखिरी ओवर में 3 छक्के लगाए कायरन पोलार्ड ने, जिसके चलते मुंबई इंडियंस की टीम ने 161 रन लगा दिए 4 विकेट के नुकसान पर। जी हां दोस्तों, एमआई की टीम ने 161 रन लगा दिए 4 विकेट के नुकसान पर। ऐसे में इतने टारगेट का पीछा करने उतरी थी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम। दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स की शुरुआत खराब रही थी। दोस्तों, इस मुकाबले में इस तरीके से आउट हुए टाइमल मिल्स की गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में अजिंक्य रहाणे, डेनियल सैम्स को बाउंड्री पर अपनी कैच से बैठे अजिंक्य रहाणे, जिसके मुकाबले इस मुकाबले में अजिंक्य रहाणे मात्र 7 रन बनाकर 11 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। दोस्तों, के बाद तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए थे श्रेयस अय्यर, लेकिन श्रेयस अय्यर भी ज्यादा देर मैदान पर टिक नहीं पाए और इस तरीके से कैच देकर आउट हो गए डेनियल सैम्स की गेंद पर तिलक वर्मा को और 10 रन बनाकर श्रेयस अय्यर इस मुकाबले में 6 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। 200 रन के बाद सैम बिलिंग्स भी 17 रन बनाकर मुर्गन अश्विन की गेंद पर बिजल धम्बी को अपनी कैच देकर आउट हो गए। तो उनके बाद नीतीश राणा भी बड़ा शॉट तो खेल बैठे मुर्गन अश्विन की स्लोअर गेंद पर। ऐसे में गेंद जाकर गिरी सीधा डेनियल सैम्स की गोदी में, जिसके चलते नीतीश राणा इस तूफानी मुकाबले में 8 रन बनाकर 7 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। 200 रन के बाद आखिरी विकेट गिरी इस मुकाबले की आंद्रे रसल के रूप में, जो टाइमल मिल्स की इस गेंद पर ब्रेविस को अपनी कैच से बैठे और इस मुकाबले में आंद्रे रसल काफी जल्दी आउट हो गए, एक छक्का और एक चौका लगाकर। इस मुकाबले में रसल 11 रन बनाकर 5 गेंदों का सामना करते हुए आउट होकर रह गए। 200 लेकिन उसके बाद मैच को बदला पैट कमिंस ने अचानक आकर 15वें ओवर में ऐसी तूफानी बल्लेबाजी की मानो मुंबई इंडियंस के 5 छक्के उड़ाकर रख दिए। 200 से मुकाबले में डेनियल सैम्स के एक ही ओवर में 30 रन लगाए पैट कमिंस ने और इस मुकाबले में धुआंधार और शैतानी बल्लेबाजी की, जिसे देख रोहित शर्मा हैरान होकर रह गए। एक ही ओवर में मैच बदल कर रख दिया पैट कमिंस ने। 200 इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी तूफानी छक्का लगाकर इस ओवर में पूरी तरह से बर्बाद कर रख दिया पैट कमिंस ने और सिर्फ 14 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। जी हां दोस्तों, आईपीएल के इतिहास में केएल राहुल के साथ साथ रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया अपना नाम पैट कमिंस ने 14 गेंदों पर 50 रन लगाने का। इनके साथ नाबाद पारी खेली वेंकटेश अय्यर ने 50 रनों की 41 गेंदों में। दोनों की शैतानी पारियों की बदौलत मात्र 16वें ओवर में कोलकाता नाइट राइडर्स ने तूफानी मुकाबला जीत लिया है। जी हां दोस्तों, इतनी बड़ी मार्जिन से केकेआर ने मुंबई इंडियंस को काफी शर्मनाक हार कर रख दी है। तो दोस्तों, आप कोलकाता नाइट राइडर्स की शानदार जीत को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों, शुरू हो चुका है कोलकाता नाइट राइडर्स बना मुंबई इंडियंस का तूफानी मुकाबला। दोस्तों, आप सभी को बता दें मुकाबला खेला जाने वाला है महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पूना में। दोस्तों, दोनों ही कप्तान आमने सामने आ चुके हैं। दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स के नए कप्तान श्रेयस अय्यर और उनके सामने हिटमैन रोहित शर्मा। दोनों खिलाड़ियों के सबसे मजबूत खिलाड़ी की बात करें तो वो होते हैं उमेश यादव। दोस्तों, उमेश यादव के सिर पर अभी भी पर्पल कैप सवार है। तो वहीं ईशान किशन की फॉर्म की बात करें तो अब तक मुंबई इंडियंस की तरफ से ईशान किशन ही ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने अपनी बल्लेबाजी का लोहा मनवाया है दूसरी टीमों के सामने। अगर ईशान किशन का बल्ला बोलेगा मुंबई इंडियंस की तरफ से तो उमेश यादव की गेंद भी काफी ज्यादा करिश्मे करेगी मुंबई इंडियंस के खिलाफ।
खिलाफ। अब बात कर लेते हैं कप्तानी की। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में कोलकाता नाइट राइडर्स काफी ज्यादा ऊंचाइयों पर चढ़ रही है और इस साल अच्छा प्रदर्शन कर रही है। तो वहीं रोहित शर्मा अपनी कप्तानी से इस बार फेल हो चुके हैं और अपनी जीत का खाता अभी भी नहीं खोले हैं। दोस्तों सूर्य कुमार यादव जो कि सबसे बड़े खिलाड़ी माने जा रहे हैं मुंबई इंडियंस के खेमे में, इनकी वापसी अभी तक नहीं हुई है। ऐसे में सूर्य कुमार यादव अभी तक इंजरी के चलते बाहर हैं। ये सबसे बड़ा झटका है मुंबई इंडियंस को। तो वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करें तो कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से सलामी जोड़ी की ही दिक्कत है कोलकाता नाइट राइडर्स को, वरना श्रेयस अय्यर के साथ पूरी टीम काफी ज्यादा मजबूत और काफी ज्यादा शानदार नजर आ रही है। ऐसे में श्रेयस अय्यर के सामने रोहित शर्मा अपनी टीम में एक या दो बड़े बदलाव जरूर करेंगे। आइए प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं दोनों ही टीमों की। तो आमने सामने काफी ज्यादा दोनों की मजबूत है प्लेइंग 11। केकेआर की प्लेइंग 11 की बात करें तो अजिंक्य रहाणे, वेंकटेश अय्यर, श्रेयस अय्यर कप्तान, शेल्डन जैक्सन विकेटकीपर, सैम बिलिंग्स, नीतीश राणा, आंद्रे रसल, सुनील नारायण, उमेश यादव, टिम साउदी और वरुण चक्रवर्ती, ये काफी ज्यादा मजबूत नजर आती है। तो मुंबई इंडियंस की बात करें ईशान किशन, रोहित शर्मा कप्तान, अभिमन्यु सिंह, तिलक वर्मा, टिम डेविड, जयदेव उन्नादकट, मुरुगन अश्विन, जसप्रीत बुमराह, ताइमल मिल्स और रैली मैड्रिड। दोस्तों बेजल थम्पी को बैठाया जा सकता है और उनके साथ सैम को भी बिठाया जा सकता है। ऐसे में अब दोनों की प्लेइंग 11 काफी ज्यादा तगड़ी है, लेकिन अगर आंकड़ों की बात करें तो मुंबई इंडियंस का पलड़ा थोड़ा सा भारी है। जी हां दोस्तों, पिछले 29 मैचों में मुंबई इंडियंस ने 22 बार कोलकाता नाइट राइडर्स को धूल चटाकर रख दी है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सी टीम ये तूफानी मुकाबला जीत पाएगी? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने राजस्थान रॉयल्स को आईपीएल के 13वें मुकाबले में करारी हार हरा कर रख दी है 4 विकेटों से। लेकिन ये मुकाबला एक वक्त पर पूरी तरह से राजस्थान रॉयल्स के हक में रहा था। शुरुआत में जब टॉस जीतकर फैफ डु प्लेसी ने गेंदबाजी का किया था फैसला, तो जॉस बटलर जो कि पहले सलामी बल्लेबाज थे, इन्होंने राजस्थान रॉयल्स की तरफ से 70 रनों की नाबाग पारी खेली थी, वो भी सिर्फ 47 गेंदों में। हैरत की बात तो ये थी कि इन्होंने एक भी चौका नहीं लगाया था, 6 छक्के लगाए थे। लेकिन इसके पीछे काफी बड़ी वजह है, वो हम आपको बताएंगे। दोस्तों सबसे पहले 6वें ओवर में जैसे ही आकाशदीप गेंदबाजी करने आए थे बटलर के सामने, वैसे ही पहली गेंद पर जॉर्ज बटलर ने उन्हें सिंपल सी कैच दी थी इस शॉट पर। जी हां दोस्तों, सामने का शॉट खेला था जॉर्ज बटलर ने इस तरीके से और आकाशदीप ने इस तरीके से कैच छोड़ दी थी, जो 6वें ओवर में ही जीवन दान मिल गया था जॉर्ज बटलर को, वो भी काफी बड़ा। ठीक उसके अगले ही ओवर में एक और बड़ा जीवन दान मिला था जॉर्ज बटलर को। दोस्तों आप सभी को बता दें, 34 गेंद पर जैसे ही आकाशदीप ने बाउंसर लगी थी जॉर्ज बटलर को, तो जॉर्ज बटलर ने भी ये शॉट हवा में खेल दिया था और गेंद के नीचे डेविड विली आ गए थे, लेकिन ये भी काफी आसान कैच छोड़ बैठे। जी हां दोस्तों, इस तरीके से डेविड विली ने पकड़ी हुई कैच को छोड़ दिया, जिसके चलते दूसरा जीवन दान मिला जॉर्ज बटलर को, जिसके चलते उन्होंने इस मुकाबले में शैतानी पारी खेली। वो तो भला है आरसीबी का, जो दिनेश कार्तिक ने मैच को अंत में संभाला और आरसीबी को फिनिशिंग टच तक पहुंचाया। दिनेश कार्तिक नहीं होते तो आरसीबी ये मुकाबला नहीं भी जीत पाती। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या आरसीबी इस साल आईपीएल के फाइनल में पहुंच पाएगी या नहीं? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों समाप्त हो चुका है राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का एक धाकड़ मुकाबला आईपीएल 2022 का। दोस्तों इस मुकाबले में सबसे पहले डु प्लेसी ने टॉस जीता और गेंदबाजी का किया फैसला। पहले बल्लेबाजी करते हुए 70 रनों की नाबाग पारी खेली जॉर्ज बटलर ने राजस्थान रॉयल्स की तरफ से और पहुंचा दिया राजस्थान रॉयल्स को 170 रन पर। ऐसे में 170 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम। दोस्तों शुरुआत की अगर हम बात करें तो शुरुआती पावर प्ले तक आरसीबी की हालत अच्छी थी, लेकिन उसके बाद 29 रन बनाकर फैफ डु प्लेसी आउट हुए और विकेटों का पतंग यहां से जारी रहा। दोस्तों उनके बाद विराट कोहली 5 रन बनाकर आउट हुए, डेविड विली 0 रन बनाकर आउट हुए, उनके बाद 5 रन बनाकर रदरफोर्ड आउट हुए। ऐसे कर 5 बड़े विकेट चले गए मैदान पर आरसीबी के और वापसी हुई दिनेश कार्तिक के मैदान पर और उनका साथ दे रहे थे ऑलराउंडर शहबाज अहमद। हालांकि इनके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी नहीं थी, दिनेश कार्तिक के ऊपर काफी ज्यादा जिम्मेदारी। दोस्तों मैदान पर आती ही कार्तिक ने 13वें ओवर की तीसरी गेंद को पहुंचाया सीधा बाउंड्री के पार और चौका लगा दिया। उसके बाद फ्री हिट आ गई, फ्री हिट का ही भरपूर फायदा उठाया कार्तिक ने और आगे बढ़कर एक और तूफानी छक्का लगाया। ऐसे में उसके बाद एक और तूफानी आगे बढ़कर बेहतरीन तरीके से चौका लगाया और यहीं पर 14 रन बटोर लिए। उसके बाद तो मानो मैच का हिस्सा बदल कर रख दिया नवदीप सैनी के ओवर में। चलिए आइए आप सभी को बताते हैं आखिरी ओवर का पूरा रोमांच। फिर आखिरी 6 गेंदों पर 3 रनों की दरकार थी। यशस्वी जायसवाल गेंदबाज थे, हर्षल पटेल बल्लेबाज थे। जैसे शॉर्ट गेंद रखी जायसवाल ने तो हर्षल पटेल ने इसका भरपूर फायदा उठाया और सीधा गेंद को पहुंचाया स्टेडियम में, जिसके चलते पहले ही गेंद पर आखिरी ओवर की शानदार तरीके से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने मुकाबला जीता। दोस्तों इस मुकाबले के पूरी तरह से विजेता रहे दिनेश कार्तिक, जिन्होंने नंबर 7 पर आकर ऐसी बल्लेबाजी की मानो पूरी राजस्थान रॉयल्स के रोंगटे खड़े हो गए। ऐसे में इस मुकाबले के पूरी तरह से एक मैच विनर थे सिर्फ और सिर्फ हमारे दिनेश कार्तिक की शानदार बल्लेबाजी आईपीएल के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखी जाएगी। तो दोस्तों आप कार्तिक की तूफानी बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों समाप्त हो चुका है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनाम राजस्थान रॉयल्स का तूफानी मुकाबला। तो आइए आप सभी को बताते हैं इस तूफानी मुकाबले की पूरी हाइलाइट्स। इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ फैफ डु प्लेसी ने टॉस जीता और राजस्थान रॉयल्स को पहले बल्लेबाजी करने के लिए बुलाया। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स की शुरुआत काफी ज्यादा खराब रही। दोस्तों डेविड विली की इस गेंद पर बुरी तरह से यशस्वी जायसवाल बोल्ड होकर रह गए इस तरीके से। ऐसे में इस मुकाबले में यशस्वी जायसवाल मात्र 4 रन बनाकर 6 गेंदों का सामना करते हुए अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। ऐसे में उनके बाद दूसरी विकेट गिरी देवदत्त पडिक्कल की, जो ऐसा लग रहा था कि सेट हो गए हैं। तभी हर्षल पटेल की इस घूमती हुई स्लोवर गेंद पर फंस गए और गेंद के नीचे
पीछे आ गए कप्तान विराट कोहली, जिसके चलते इस मुकाबले में देवदत्त पडिक्कल 37 रन बनाकर आउट हो गए 29 गेंदों का सामना करते हुए हर्षल पटेल की गेंद पर। उनके बाद संजू सैमसन भी इस तरीके से हसारंगा की घूमती हुई गेंद पर फंस कर रह गए। दोस्तों उनकी गेंद को टच करने के चक्कर में उन्हीं को अपनी कैच दे बैठे और संजू सैमसन इस मुकाबले में हसारंगा की गेंद पर मात्र 8 रन बनाकर 8 गेंदों का सामना करते हुए अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। लेकिन उसके बाद मैदान पर दो खिलाड़ियों ने राजस्थान रॉयल्स की किस्मत बदल कर रख दी, जिनका नाम था शिमरॉन हेटमायर और उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे थे जॉस बटलर। दोनों ने मैदान पर काफी ज्यादा तूफानी और काफी ज्यादा शैतानी बल्लेबाजी की। दोस्तों इस मुकाबले में जॉस बटलर ने 70 रनों का तूफानी अर्धशतक लगाया। जी हां दोस्तों, इस मुकाबले में तूफानी अर्धशतक लगाकर बेहतरीन बल्लेबाजी की जॉस बटलर ने। ये अंत तक नाबाद गए और इनके सर पर अब ऑरेंज कैप आ चुकी है। 47 गेंदों में 70 रनों की नाबाद पारी खेली जॉस बटलर ने अंत तक, तो उनका साथ दिया अंत तक शिमरॉन हेटमायर ने। दोस्तों इस मुकाबले में शिमरॉन हेटमायर ने भी 42 रनों की धाकड़ पारी खेली सिर्फ 41 गेंदों में। दोनों ने मिलकर ऐसी साझेदारी निभाई कि मानो सड़क से उठाकर चांद पर पहुंचा दिया राजस्थान रॉयल्स के स्कोर कार्ड को। ऐसे में राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 169 रन लगा दिए हैं सिर्फ 3 विकेट के नुकसान पर। इतने टारगेट का पीछा करने उतरी आरसीबी की टीम। दोस्तों आरसीबी की तरफ से अनुज रावत और फैफ डु प्लेसिस ने इनिंग की शुरुआत की आरसीबी की, लेकिन इस बार शुरुआत उतनी कुछ ज्यादा बेहतरीन मिली नहीं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को। दोस्तों फैफ डु प्लेसिस ने चहल की इस गेंद पर छक्का लगाने की चाह में शॉट तो खेल बैठे, लेकिन गेंद के नीचे बाउंड्री के सामने आ गए ट्रेंट बोल्ट, जिसके चलते पहला झटका लगा फैफ डु प्लेसिस के रूप में, जो 29 रन बनाकर 20 गेंदों का सामना करते चहल की गेंद पर आउट हो गए बोल्ट को कैच देकर। दोस्तों उनके बाद अनुज रावत भी नवदीप सैनी की बाहर जाती हुई गेंद को खेल बैठे और सैमसंग को अपनी कैच दे बैठे, जिसके चलते अनुज रावत भी 26 रन बनाकर 25 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। तो उनके बाद डेविड विली ने गेंद को टच किया। वो तो रन लेने के लिए आगे दौड़े नहीं, लेकिन विराट कोहली आगे दौड़ गए थे और वापस क्रीज में जाने से पहले युजवेंद्र चहल ने उन्हें रन आउट कर रख दिया, जिसके चलते इस मुकाबले में विराट कोहली की बड़ी विकेट मिली राजस्थान रॉयल्स को मात्र 5 रन पर 4 गेंदों का सामना करते हुए, वो भी चहल ने इन्हें रन आउट किया। दोस्तों आप सभी को बता दें कि बाद डेविड विली भी इस तरीके से आउट हो बैठे। दोस्तों इस मुकाबले में डेविड विली मात्र 0 रन बनाकर 2 गेंदों का सामना करते बोल्ड होकर रह गए। उनके बाद एक और बड़ी विकेट गिरी रदरफोर्ड के रूप में, जो 5 रन बनाकर 10 गेंदों का सामना करते बोल्ड की गेंद पर आउट होकर रह गए। दोस्तों उनके बाद मैदान पर काफी ज्यादा सन्नाटा छा गया था राजस्थान रॉयल्स की तरफ से, क्योंकि मैदान पर वापसी हो चुकी थी आरसीबी की, क्योंकि वापसी की थी आरसीबी ने शहबाज अहमद के दम पर और उनके साथ तूफानी बल्लेबाजी की थी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से दिनेश कार्तिक ने। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने आरसीबी की तरफ से वापसी कराई आरसीबी की और राजस्थान रॉयल्स के पर छक्के उड़ाकर रख दिए। दोस्तों इस मुकाबले में शहबाज अहमद ने 45 रनों की धाकड़ पारी खेली।